अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ये हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा क्या जा रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी, फाइंड ए बी ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। तो फाइंड आउट क्या करना है, हमने ए बी की मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है, फिर बी ए की मल्टीप्लिकेशन। और हम जानते हैं कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव नहीं होती, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हम इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन, और इसमें हम ले लेते हैं ए बी। पहले मैट्रिक्स ए लिख लेंगे, 2 -3 0 1, और फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी 1 -1 -1 3। करना क्या है, हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन हम पहले भी जानते हैं कि किस तरह से होती है, इन्वर्टेड एल की तरह से। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे जो अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि हमारे पिछले एक्सरसाइजेस को वो देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चंस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तरीका क्या होता है कि इन्वर्टेड एल है, और इन्वर्टेड एल का क्या मतलब कि फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और बीच में प्लस साइन होगा। आप हमारे पिछले क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उसमें डिटेल से है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो तो 2 1 2, बीच में प्लस साइन, और 1 मल्टीप्लाई -1 तो ये हो जाएगा, सॉरी 0 मल्टीप्लाई -1 तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह फर्स्ट रो जो है अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × -1 -2, बीच में प्लस साइन, और 0 × 3 0 -3। अब यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, यही प्रोसेस चलेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 × 1 -3, बीच में प्लस साइन, 1 × -1 -1, -3 × -1 +3, सॉरी 1 × 3 3। तो इसकी अब हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, और सिंप्लीफिकेशन में 2 + 0 2, -2 + 0 -2, -3 -1 -4, और 3 + 3 6। ये हमारे पास किसका सोल्यूशन आ रहा है, ए बी का सोल्यूशन आ रहा है। अब हमें चाहिए बी ए में हमने मैट्रिक्स बी पहले लेनी है, 1 -1, और ये याद रहे स्टूडेंट्स के मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ जाता है आंसर पर। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि ऑर्डर चेंज करने से फर्क ना पड़े आंसर पर, लेकिन इसमें पड़ता है फर्क। अच्छा, अब क्या लिखना है, हमने मैट्रिक्स ए लिख ली, और इसकी भी इन्वर्टेड एल की तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मैं यहाँ कर लेती हूँ ताकि पेज पर कैमरा में क्लियर नजर आए। 1 × 2 2, बीच में प्लस साइन, -1 × -3 +3। फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 × 0 0, बीच में प्लस साइन, 1 × 1 1, और -1, -1 × 2 -2, बीच में प्लस साइन, 3 × -3 -6, सॉरी 3 3 9। अब -1 × 0 0, बीच में प्लस साइन, 3 × 1 3, और इस सब को अब हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 2 + 3 5। यहाँ से हमें -1 मिल रहा है, यहाँ से हमें -3 मिल रहा है, और सॉरी ये -9 है, तो ये हमें मिलेगा -11 मिल रहा है। यहाँ पर हमें -11 मिल रहा है, और यहाँ से हमें 3 मिल रहा है। तो अब ये ज़रा रिजल्ट चेक करें, ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, और वैसे उन्होंने हमें कहा भी नहीं है कि इसे इक्वल दिखाना है, यानी बस उन्होंने सिंपल हमें ए पार्ट कहा है, फर्स्ट पार्ट सॉरी कहा है कि ए बी निकाले, और सेकंड पार्ट कहा है कि बी ए फाइंड आउट करें। ठीक है, अब ए इनवर्स और बी इनवर्स, ए इनवर्स और बी इनवर्स के लिए हमें चाहिए क्या, ए इनवर्स का फार्मूला हम जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी हमें एक तो चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, और दूसरा हमें चाहिए ए डिटर्मिनेंट। ये चीज़
फिर बी इनवर्स हमने निकालना है, तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ बी भी चाहिए होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी। आइए नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। ए मैट्रिक्स हमें दी गई है 2 0 -3 1। तो इसका एडजॉइंट डिटर्मिनेंट निकालें। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है कि डिटर्मिनेंट साइन बोथ साइड्स लगा लेंगे, 2 -3 0 1। और डिटर्मिनेंट को हम जानते हैं किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। 2 × 1 2, बीच में माइनस साइन, और 3 × 0 0। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2। और इसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, और एडजॉइंट ऑफ ए हम जानते हैं कि इस डायगोनल की प्लेसेस चेंज हो जाती हैं, ये प्लेसेस चेंज हो गई, और यहाँ से साइन चेंज हो जाते हैं, ये साइन चेंज हो गए। अब हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए है 1 3 0 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 हर एक एंट्री से डिवाइड होगा, 1/2 0/2 0 3/2 और 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ए इनवर्स का आंसर है 1/2 0 3/2 और 1। ठीक हो गया। और दूसरा अब हमने निकालना है बी इनवर्स। इसमें एडजॉइंट ऑफ बी हमें चाहिए पहले, तो पहले एडजॉइंट ऑफ बी देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी होगा, मैं यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिख लूँ ताकि कैमरे में आपको सब क्लियर नज़र आए कि बी मैट्रिक्स कैसी है और एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी। ये इसका डायगोनल चेंज हो जाएगा 3 1, और इसके साइन चेंज हो जाएंगे +1 +1। ठीक है। और डिटर्मिनेंट बी का, बी डिटर्मिनेंट, इस बी पर भी डिटर्मिनेंट साइन लग जाएगा और मैट्रिक्स पर भी। तो ये हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा। 3 1 3, बीच में माइनस साइन, 1 1 1, और वो +1 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस फार्मूला का है। यहाँ से 3 - 1 2 हमें मिल रहा है। तो बी इनवर्स क्या मिलेगा? बी इनवर्स हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी है हमारे पास 3 1 1 1, और डिवाइड हो रहा है 2। तो ये हो जाएगा हर एंट्री से डिवाइड, 2 जो है वो हर एंट्री से डिवाइड होगा। बस यही हमारा बी इनवर्स का आंसर है, 3/2 1/2 1/2 1/2। बस जी, ये सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको सॉल्यूशन मिलते रहें, और अपने क्लास फेलोज़ को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।